बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम दोस्तों, G20 ममालिक का बड़ा इंकशाफ, आलमी वबा दुनिया में कैसे फैली, अमेरिका और चीन का मुंह बंद कर दिया, भारतीय मीडिया पर क़यामत टूट पड़ी, हर वक्त मुसलमानों के खिलाफ जहर उगलने वाले गोदी मीडिया का बुरा हाल हो गया, अमेरिकी अखबार का हैरान कुन दावा, तुर्की में आलमी वबा की तबाही, तुर्क सदर रजब तैयब एर्दोगान के इक़दामात से मुतल्लिक बड़ा इंकशाफ हो गया और तुर्क सदर ने अमेरिका पर बिजलियां गिरा दी। वीडियो के आखिर में आपको ये भी बताएंगे कि आलमी ताकतों की इस लड़ाई में गरीब अवाम का मुस्तकबिल क्या होगा। वीडियो की तफसील में जाने से पहले हमारी अपने तमाम देखने वाले दोस्तों से गुजारिश है कि वो हमारी इस वीडियो को लाइक और शेयर करने के साथ हमारे चैनल को भी ज़रूर सब्सक्राइब कर लें ताकि हमारी आने वाली हर नई वीडियो आपको बर वक्त मिल सके। और साथ ही पाक फौज जिंदाबाद, पाकिस्तान परिंदाबाद और पाकिस्तान के गुमनाम हीरोज़ को सलाम का नारा कमेंट ज़रूर कीजिएगा। दोस्तों, दुनिया भर में वबाई मर्ज से पैदा होने वाली तबाहकारियों में दिन ब दिन शिद्दत आती जा रही है, जिसके बदतरीन असरात तमाम ममालिक पर पड़ रहे हैं। इस मूजी मर्ज के असरात से अक्सर ममालिक में ग़िज़ाई बहरान का भी खदशा पैदा हो गया है, जबकि तमाम मुल्कों में इस वक्त सबसे बड़ी आजमाइश अपनी अवाम को ग़िज़ा की फराहमी है। मौजूदा सूरत हाल के बावजूद दुनिया को अगले चंद माह में वसी पैमाने पर ग़िज़ाई किल्लत का सामना करना पड़ सकता है। पूरी दुनिया पर मायूसी और डिप्रेशन के बादल छाए हुए हैं और दुनिया की दो बड़ी ताकतें अमेरिका और चीन इस वबाई मर्ज के फैलाव का जिम्मेदार एक दूसरे को ठहरा रहे हैं। चीन के मुताबिक अमेरिका ने इसके शहर वुहान में जानबूझकर मर्ज फैलाया ताकि तेजी से उभरती चीन की मईशत को कमजोर किया जा सके, क्योंकि इससे पहले भी अमेरिका ने एक मारूफ मोबाइल कंपनी पर पाबंदी आयद की ताकि चीन की मईशत को तबाह किया जा सके। इसके अलावा भी ऐसी पाबंदियां और इक़दामात उठाए गए जिससे चीन, जो कि पहले ही एशियन टाइगर कहलाया जाता है, इसकी मईशत को ठिकाने लगाया जा सके और इसके बजाय अमेरिका भारत को नवाज कर इस खित्ते की सुपर पावर बना सके। दूसरी तरफ अमेरिका चीन पर इस वबाई मर्ज के फैलाव का इल्ज़ाम ऐद करते हुए कहता है कि चीन ने कई साल मुसलसल मेहनत करके इस बीमारी का वायरस बनाया। अमेरिका के मुताबिक ये चीनी वायरस वुहान शहर की एक खुफिया लेबॉर्ट्री में बनाया गया और इसकी तख्लीक का मकसद सुपर पावर अमेरिका की तबाही था। चीन दुनिया की वाहिद सुपर पावर बनना चाहता है, इसलिए उसने अमेरिका में भरपूर तरीके से इस वबा को फैलाया और इसके नतीजे में आज हजारों अमेरिकी अपनी जानें गंवा रहे हैं और अमेरिकी मईशत रोज बरोज नीचे गिर रही है। अमेरिका कई सौ साल पीछे जा चुका है। चीन जानता था कि जंगी मैदान में वो अमेरिका को शिकस्त नहीं दे सकता, इसलिए उसने बायोलॉजिकल वार का सहारा लिया और चीन सारी दुनिया में ये मर्ज फैलाकर खुद इससे निजात हासिल कर चुका है, जबकि चीन अमेरिका के इस मौक़िफ़ की तरदीद करता नजर आता है। इस खौफनाक सूरत हाल को कंट्रोल करने और बड़े ममालिक को एक दूसरे पर इल्ज़ाम तराशी से रोकने की कोशिशों पर गौर करने के लिए आज बड़ी माशी ताकतों की तंजीम G20 के वज़रा का वर्चुअल इजलास मुनक्किद किया गया। यूरोपीय यूनियन और 19 ममालिक के इश्तराक से बनाई गई तंजीम G20 के वज़राए सेहत ने इस मर्ज के फैलाव को किसी एक मुल्क की जिम्मेदारी नहीं बल्कि आलमी सतह पर कमजोर और नाकिस निज़ाम सेहत को दुनिया में वबाई मर्ज के फैलाव की वजह करार दे दिया है। सऊदी दारुल हुकूमत रियाज में जारी G20 ममालिक की वज़राए सेहत के ऑनलाइन इजलास में आलमी मर्ज की वजह से पैदा होने वाली सूरत हाल, इक़दामात और सेहत के निज़ाम में मौजूद खामियों पर तबादला ख्याल किया गया। सऊदी अरब के वज़ीर सेहत ने वबा से मुतल्लिक एक हंगामी मीटिंग की, जिसकी वजह से वो वर्चुअल इजलास में शिरकत ना कर सके। आलमी वबा के बायस आलमी बिरादरी की वबा से निपटने की सलाहियत और कमजोरियां सामने आ गई हैं। इजलास के मुश्तरका एलामिया में इस बात पर जोर दिया गया कि निज़ाम सेहत बेहतर बनाने के लिए आलमी कोशिशों की ज़रूरत है। इजलास में आलमी इदारे सेहत, आलमी बैंक समेत बैनुल अक़वामी और इलाकाई तंजीमों के अलावा स्पेन, सिंगापुर, उर्दन, स्विट्ज़रलैंड के रहनुमाओं को भी मदऊ किया गया, जबकि G20 इजलास
के मुश्तरका इजलास में अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप की जानिब से अमरीकी इदारे सेहत की माली एहानत रोकने पर कोई रद्द अमल नहीं दिया गया। उधर आलमी इदारे सेहत ने एक बार फिर आलमी वबा को काबू करने के लिए लॉकडाउन में बतदरीज कमी लाने पर जोर दिया है। WHO ने खबरदार किया है कि अगर लॉकडाउन की पाबंदियों को उजलत में हटा दिया गया तो इससे वबा के फैलाव में इजाफा हो सकता है। WHO के डायरेक्टर ने प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान कहा कि लॉकडाउन के इक़दामात मुस्बित साबित हुए हैं और उम्मीद जाहिर की कि लोग यकीनन ऐसे वक्त में जब आलमी वबा की सूरत हाल का जायजा लिया जा रहा है, आलमी वबा के बाद अवाम अपने माशरों को रवां दवां रखने के लिए ज़िंदगी के नए अंदाज अपनाने के लिए तैयार होंगे। ऑनलाइन प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन्होंने ये भी कहा कि जब तक इस वबा के खिलाफ वैक्सीन दरियाफ्त नहीं होती तब तक वबा के खिलाफ एहतियाती तदाबीर अपनाना ही नया कायदा होगा। ख्याल रहे कि कुछ अरसा कबल आलमी इदारे सेहत ने खबरदार किया था कि लॉकडाउन में नरमी बहुत ही खतरनाक साबित हो सकती है। आलमी इदारे सेहत के सरबराह डॉक्टर टेड्रोस ने अपने एक बयान में कहा कि लॉकडाउन में नरमी से अमवात में तेजी आ सकती है, जबकि कई मुल्कों में माशी मुश्किलात पैदा होंगी। लेकिन तमाम ममालिक को लॉकडाउन में नरमी से मुतल्लिक बहुत ही एहतियात करनी चाहिए। उन्होंने ये भी कहा कि लॉकडाउन में नरमी से मुतल्लिक हिकमत अमली बनाने के लिए कुछ मुल्कों के साथ मिलकर काम कर रहे हैं, ताहम कई ममालिक खुद ही शहरियों के घरों पर रहने की पाबंदी को हटाने की तैयारी कर रहे हैं। डॉक्टर टेड्रोस का कहना था कि यूरोपीय ममालिक में आलमी वबा के केसेस में कुछ कमी आई है, ताहम अफ्रीका समेत कई दूसरे ममालिक में केसेस बहुत तेजी से बढ़ रहे हैं। दोस्तों, अमरीकी अखबार न्यूयॉर्क टाइम ने दावा किया है कि चीन के बाद तुर्की में भी आलमी वबा के फैलाव की असल सूरत हाल छुपाई जा रही है। न्यूयॉर्क टाइम का अपना इशात में कहना था कि तुर्की के अपने एक बड़े शहर इस्तांबुल में हलाकतों की तादाद से लगता है कि आलमी वबा का फैलाव हुकूमती दावों से ज्यादा है। इस्तांबुल में 9 मार्च तक 12 अप्रैल गुज़श्ता सालों के मुकाबले में 2000 से ज्यादा अमवात हुई हैं। तुर्की में अमवात बढ़ने से लगता है कि आलमी वबा सरकारी तस्दीक से कहीं पहले ही हफ्ते फैल चुका था। अमरीकी अखबार ने यह भी दावा किया कि तुर्क सदर रजब तैयब एर्दोगान की जानिब से वबा की रोकथाम के इक़दामात को इंतहाई कामयाब करार दिया जा रहा है। वाज़ेह रहे कि तुर्की में वबा से जाँ बहक होने वालों की तादाद 2000 हो गई है और इस वबा के कुल केसों की तादाद 90,000 रिपोर्ट हुई है। आलमी वबा के 75,400 मरीज तुर्की के अस्पतालों में ज़ेर इलाज हैं, जिनमें से 1900 की हालत तफ्शीशनाक है। 13,000 मरीज अल्लाह ताला की रहमत से सेहतयाब हो चुके हैं, जबकि हकीकत यह है कि रजब तैयब एर्दोगान की कामयाब हिकमत अमली ने तुर्की को बड़ी तबाही से बचा लिया। दूसरी जानिब सुपर पावर का गरूर खाक में मिल गया। ट्रंप घुटने टेकने पर मजबूर हो गया। मूजी मर्ज से बढ़ते केसेस और अमवात ने अमरीकी सदर को झुकने पर मजबूर कर दिया। ट्रंप ने एर्दोगान से इमदाद की अपील कर दी। इसी सिलसिले में अमरीकी सदर ने तुर्क सदर से टेलीफोनिक मुलाकात की। सदारती दफ्तर महकमा मवासलात की तरफ से जारी करदा बयान के मुताबिक मुज़ाकरात में दोनों रहनुमाओं ने दुनिया में फैले मूजी मर्ज के मुकाबले में इक्तिसादी ताउन के मौजू पर इत्तेफाक राय का इजहार किया है, जबकि बयान के मुताबिक दोनों रहनुमाओं ने इलाकाई मौजूआत पर भी बातचीत की। दोस्तों, इससे पहले रजब तैयब एर्दोगान ने इस्तांबुल बशाक शहर सिटी हॉस्पिटल में खिदमात के आगाज और मकामी ICU यूनिट साजो सामान के हवाले की तकरीब से खिताब करते हुए कहा कि सरकारी और निजी शोबे के ताउन से अमली जामा पहनाने वाले मनसूबे के दायरे कार में 10 सिटी हॉस्पिटल्स में खिदमात शुरू कर दी गई हैं। आज हम 5000 मुकम्मल तौर पर तैयार साजो सामान और 19 फिजाई गाड़ियों के साथ जदीद तरीन एम्बुलेंस के मालिक हैं। तुर्की ने हिफ्ज़ान सेहत की खिदमात में दास्तान रकम कर दी है और मोहलिक मर्ज की वबा के खात्मे के बाद एक नई शक्ल में ढलने वाली दुनिया में अपने वतन को हक बजाने मकाम दिलाने के ज़ेरे मकसद हम सब मिलकर मजीद मेहनत करेंगे। दुनिया भर में वेंटिलेटर्स के मामले में मुश्किलात दरपेश हैं, ताहम हमने इस मामले में सुरखरू होना है। और दोस्तों, भारत के शहर मुंबई में 53 सहाफ़ियों में आलमी वबा की तस्दीक हुई है। भारतीय मीडिया की रिपोर्ट के मुताबिक आलमी वबा से मुतासर होने वाले सहाफ़ी आइसोलेशन में चले गए हैं और हुकाम के मुताबिक वबा के दौरान कवरेज करने वाले 166 सहाफ़ियों के टेस्ट किए गए, जिसमें से 57 सहाफ़ियों में वायरस की तशखीस हुई। रियासत महाराष्ट्र में दीगर सहाफ़ी रियासतों के मुकाबले में सबसे ज्यादा
आलमी वबा के केसेस सामने आए। महाराष्ट्र में 4000 अफराद में वबा की तस्दीक और अमवात हुई हैं। दोस्तों आज की इस वीडियो में बस इतना ही। वीडियो की पसंदीदगी का इजहार, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर करके दीजिए और मज़ीद ऐसी ही इंटरेस्टिंग और इंफॉर्मेटिव वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल मलिक ऑफिशियल को सब्सक्राइब करने के साथ मौजूद बेल आइकन को भी लाजमी प्रेस कर लीजिए ताकि हमारी आने वाली हर नई वीडियो आपको बर वक्त मिल सके। अपना बहुत सा ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज़।